दिल्ली से खबर है। संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। इस आग में 4 लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी है, वहीं एक घायल है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को बाजार के पास 4 मंजिला इमारत में अचानक ही धुआं उठने लगा। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दे दी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो अंदर 4 डेड बॉडी मिली और वहीं एक शख्स आग में झुलसकर घायल हुआ है, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग का खौफनाक मंजर देखा और फिर उसे बयां भी किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के संगम विहार इलाके की ये घटना है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इतला कर दी गई, लेकिन गलियां संकरी थी। फायर ब्रिगेड को आने में वक्त लगा। फिर फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची तो देखा कि वहां 4 लोग जिनकी जलकर मौत हो चुकी थी और एक शख्स जिसमें घायल हुआ था, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन देखिए, आग लगी हुई है और आसपास के दुकान के अंदर भी लोग फंसे हुए हैं, जो किसी तरह से आग को बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आसपास जो लोग थे वो भी किसी तरह से मदद कर रहे थे कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि आम लोगों के लिए इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची है। अब देखिए, जिस तरह से ये इमारत है, इसके साथ में जो इमारत है उनको भी खतरा पैदा हो गया जब इसमें आग लगी थी। दरअसल संगम विहार जो इलाका है, काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर मकानें एक के साथ दूसरी बिल्कुल सटी हुई हैं, गलियाँ छोटी हैं। अब जब इस मकान में आग लगी तो आसपास के मकानों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आग अगर फैलने लगेगी तो आसपास की इमारत को भी अपने चपेट में ले लेगी। सर, हम यहाँ खड़े थे, मैं बाइक का शीशा लगा रहा था मेरा, और जब जैसे देखा हमने, बच्चे रो रहे थे और आग की लपट आ रही थी। बच्चे जैसे अंदर भग रहे थे आग की तरफ, बच्चे को पकड़ा हमने, बाहर फेंक दिया। और जैसे हमने, बगल में पानी है, पानी भी बेचते हैं, पानी जैसे हमने बोतल उठाई के और पानी छिड़कने लग गया हम अंदर। और वो औरत यहाँ पे पड़ी थी, औरत को पकड़ा हमने और बाहर खींच दिया। और भी जिम्मी जो मामा लगता है हमारा, वही रिश्तेदार में, इसको पकड़ा और इसको भी बाहर खींच दिया हमने। 6:30 बजे की घटना है। हाँ। सर, हम यहाँ खड़े थे, मैं बाइक का शीशा लगा रहा था मेरा, और जब जैसे देखा हमने, बच्चे रो रहे थे और आग की लपट आ रही थी। बच्चे जैसे अंदर भग रहे थे आग की तरफ, बच्चे को पकड़ा हमने, बाहर फेंक दिया। और जैसे हमने, बगल में पानी है, पानी भी बेचते हैं, पानी जैसे हमने बोतल उठाई के और पानी छिड़कने लग गया हम अंदर। और वो औरत यहाँ पे पड़ी थी, औरत को पकड़ा हमने। ये बताइए, यहाँ पे क्या पेट्रोल बिकता था, क्या है जानकारी? हाँ, यहाँ वो लड़का था, वो जिम्मी, जो यहाँ इसका मकान है, ये यहाँ जिम्मी बोलते थे, असली नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पेट्रोल यहाँ बेचता था। ये वो गलत था इस तरीके से कॉलोनी के बीच में पेट्रोल बेचना। अब ये तो पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी सी गलती रही है कि उसको एन टाइम पे नहीं देखा गया, तो इस तरीके से इतना बड़ा हादसा ही हो गया। हाँ, शायद तो अगर बेच रहा है तो स्टोर रख के तो बेचता होगा। हाँ, दुकान के अंदर था, वो रख के कट्टियों में तेल बेचता था। यार, ये सब आग लगी तो आप कहाँ थे, क्या देखा आपने? कैसे? हम यहाँ नहीं थे, हमें तो पता लगा, हम तो बाहर से देखने के लिए आए थे। घर से भाग के आकर जब अपना बता दे कितने आदमी थे, हमने कभी देखे तो है नहीं कितने थे। अच्छा, रेस्क्यू किया गया, आप लोगों ने किया कि पुलिस ने किया? नहीं, सब थे। अभी नहीं देखा ऐसा, इसलिए मन ही नहीं कर रहा कोई वाइट या किसी तरह की बात करने का। प्रशासन को देखना चाहिए इसमें। 1 लीटर पेट्रोल कोई लेने जाता है, उसको नहीं मिलता है पेट्रोल पंप पे, आखिर पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? कौन है ये परिवार में? ये परिवार में प्रमोद गुप्ता जी का घर है। ये उनके पहले ही उनके यहाँ कोई एक सुसाइड का मामला चल रहा था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इससे पहले आपने सुना जो स्थानीय लोग हैं बता रहे थे कि किस तरह से घटना हुई थी। जब आग लगी तो एक शख्स ने किसी तरह से वहां पर बच्चों को और एक महिला समेत कुछ लोगों को बचाया था। तो करीब 4 लोग ऐसे थे जिसको बचा लिया गया था, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स इसमें घायल हुआ है। और जैसा कि यहाँ स्थानीय व्यक्ति बता रहे हैं कि प्रमोद गुप्ता नाम के व्यक्ति का ये मकान है, और साथ ही एक स्थानीय लोगों की ओर से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल बेचा जाता था। बहरहाल वो तो जांच का विषय है कि आग किस वजह से लगी है, और अगर जो आरोप लगाया जाने कि पेट्रोल बेचा जाता था, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में अगर आग लगती तो कितनी तेज़ी से फैल जाती है आग। और आग जितने तेजी से फैली और 4 मंजिला इमारत को जिस तरह से अपनी चपेट में लिया है,
वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। मौके पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और अंदर दाखिल हुई तो अंदर से उन्हें 4 डेड बॉडीज मिली हैं और एक शख्स घायल मिला है जिसे अस्पताल में भेज दिया गया है। संगम विहार साउथ दिल्ली का इलाका है, काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर ये अग्निकांड हुआ है और ये वही मकान है जिसको आप देख सकते हैं। अब फिलहाल इसमें आग लगने के बाद सिर्फ कालिख नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो लोहे का गेट देख रहे हैं फिलहाल बंद है। लेकिन एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पास में मौजूद दुकान से जो लोग थे किसी तरह से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक मकान में आग लग गई जिसमें झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। आग लगने की सूचना 6:24 पर दमकल विभाग को लगी, जिसके बाद दमकल की 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उस वक्त जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो यहां से जो घायल थे उनको 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका था, जबकि यहां से 2 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई। लेकिन इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है, यानी कि इस आग की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 लोगों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि ये 4 मंजिला पूरी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है। हालांकि जिस वक्त आग लगी काफी संख्या में 15 से 20 लोग इस पूरे बिल्डिंग में थे जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। चूंकि आग इतनी भयावह थी कि लोगों को निकलने में काफी वक्त लग गया, लेकिन जब दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे तो उनमें से 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका था और आग बुझाने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से 2 डेड बॉडी निकाली गई। लेकिन उसके बाद अस्पताल में जो 3 लोगों को पहुंचाया गया था उनमें से भी 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल एक महिला अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आपको बता दें कि ये जो शूज की दुकान है, जूते की दुकान है, ये सत्येंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति चलाते हैं और इस हादसे में सत्येंद्र गुप्ता की भी मौत हो गई है, जबकि उनकी एक बहन अनीता गुप्ता की भी मौत हो गई है। जबकि एक महिला जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, ममता नाम बताया जा रहा है, जो अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। जबकि 2 अन्य जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों के मुताबिक चूंकि ये 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है इसके ग्राउंड फ्लोर पर ये जूते की जो दुकान चल रही थी, ये जो सत्येंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति ही चला रहे थे और इसी दुकान के अंदर जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ से पेट्रोल भी बेचा जा रहा था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त भी काफी मात्रा में यहाँ पर पेट्रोल था, जिसकी वजह से आग अचानक पूरे बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। और आपको बता दें आग लगने का फिलहाल जो कारण बताया जा रहा है, ये जो बिजली का मीटर है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आग लगी है, उस सबकी फिलहाल पुलिस मौके से जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अमित ठाकुर के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।